So today we'll be discussing question number 691 of lead code which is stickers to spell word. ठीक है, ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरी बैक ट्रैकिंग प्लेलिस्ट का पार्ट है। और सॉरी यार, बहुत टाइम हो गया ना, 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट, कोई भी वीडियो नहीं डाली। ठीक है, आपसे वीडियोस रेगुलरली आएंगे ऑलमोस्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये हमें एक हमारे सब्सक्राइबर ने भेजा हुआ है। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। आपको भी अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम्स मिलते हैं किसी भी प्लेलिस्ट के हो, कोई भी हो, डू सेंड इट टू मी। अगर वो इंटरेस्टिंग होगा और हमने वो ऑलरेडी टॉपिक कवर कर रखा है तो उसमें मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लगा मुझे, है ना। और एक चीज़ और है, ये हार्ड प्रॉब्लम है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल जाएंगी, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे हम। ऑप्टिमाइजेशन, बेसिक इंप्लीमेंटेशन, बैक ट्रैकिंग कैसे काम करती है, इसमें सब समझ में आ जाएगा। और इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जो थोड़े हार्ड होते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट्स अच्छे खासे यूज हो चुके होते हैं, ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, है ना। इजी क्वेश्चन से रिवीजन मत किया करो कॉन्सेप्ट्स का। जो हार्ड प्रॉब्लम्स है उनसे रिवाइज किया करो। अगर तुम्हें बैक ट्रैकिंग मान के चलो भूल चुके हो, ठीक है, तो एक दो हार्ड प्रॉब्लम्स उठाओ। जैसे इसके पहले था एक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर्स किया था हमने, है ना, ये वाला प्रॉब्लम है। इससे तुम अपना बैक ट्रैकिंग रिवाइज करो। एक दो प्रॉब्लम से तुम्हारा पूरा बैक ट्रैकिंग रिवाइज हो जाएगा और तुमको बहुत अच्छे से चीजें ध्यान में आ जाएंगी, बैक ट्रैकिंग काम कैसे करती है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या उससे आंसर आता है क्या हमारा, है ना, क्या वो कोड चलता है। अगर वो कोड चल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं चला तो देखेंगे क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल हम बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत अच्छे से इसमें बैक ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट्स लगने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप कोड लिखेंगे और हम इसका, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉब्लम है क्या। हमको क्या है ना, यहाँ पे स्टिकर्स गिवन है ऐसे। अब स्टिकर्स क्या है, ये वर्ड्स हैं, बेसिकली स्ट्रिंग है, ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, जिसमें जैसे ये विथ है, एग्जाम्पल, साइंस, और हमको एक टारगेट वर्ड गिवन है ना। ये क्या है, ये है द हेड। अब तुम्हें क्या करना है, इन स्टिकर्स की हेल्प से, है ना, ये वर्ड बनाना है। ये क्या बात हुई, देखो ये स्टिकर्स है, इसमें कैरेक्टर्स है ना, इनको उठाओ। जैसे कि टी एच है, ठीक है, तो ये टी एच ये कवर कर लेगा, है ना। यहां से तुम टी एच उठाओगे तो ये पार्ट बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, एक एग्जाम्पल है ये, है ना, तो इसका ई यहाँ से उठा लो, ठीक है, ए यहाँ से उठा लो ये, और टी एच एक बार और उठा लो यहाँ से, है ना। मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो तुम स्टिकर्स को, कोई दिक्कत नहीं है, इनफाइनाइट टाइम यूज कर सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, ये रिटर्न करना है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टिकर्स यूज्ड टू क्रिएट दिस वर्ड टारगेट, एज सिंपल एज दैट, है ना। यहाँ पे जो मिनिमम आंसर होगा वो है 3। 3 कैसे, 2 विथ के यूज होंगे और एक एग्जाम्पल, है ना। इसका ई ए उठा लेंगे और 2 बार टी एच उठाएंगे तो द हेड बन जाएगा। एक और आंसर है इसका, देखो 2 विथ के उठा लो, एक एग्जाम्पल उठा लो और एक साइंस उठा लो, है ना। जो ई है तुम साइंस से उठाओ तो इसका काउंट 1 हो जाएगा। ए तुम एग्जाम्पल से उठाओ और टी एच विथ से उठाओ तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा 4। लेकिन ये मिनिमम नंबर नहीं है, तो तुमको मिनिमम नंबर रिटर्न करना है, जो कि है 3। 3 स्टिकर्स तो लगेंगे ही लगेंगे तुम्हें ये द हेड बनाने के लिए, बस ये रिटर्न करना है। ठीक है, अब हमारी इसमें थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए ये सोचो। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसमें हमें एक टारगेट वर्ड गिवन है, हमको एक टारगेट वर्ड जनरेट करना है। ठीक है ना। स्टिकर्स हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, इनकी हेल्प से जनरेट करना है। तो मेरे पास 2 चॉइस आती है, ठीक है, इसको एक तो मैं या तो लूँ या तो ना लूँ, है ना। भाई विथ की मेरे पास एक ऑप्शन है कि भाई अगर मैं विथ को लूंगा तो उसका एक आंसर ऐड करना पड़ेगा, नहीं लूंगा तो कोई आंसर ऐड नहीं करूंगा, मतलब नंबर ऐड नहीं करूंगा वो। मतलब यहाँ पे मेरे पास एक चॉइस आ रही है, मेरे पास एक चॉइस आ रही है। इसका मतलब क्या, रिकर्शन, है ना। और इसके मल्टीपल काउंट्स हो सकते हैं, जैसे कि 3 है, 4 है, किसी में 5 है, किसी में 6 है। तो ये तो कॉम्बिनेशन से ही बना ना हमारा। मतलब कभी विथ को लिया, फिर एग्जाम्पल को लिया, फिर साइंस को लिया, ऐसे करते करते हमने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। और जिसका आंसर सबसे मिनिमम है वो रिटर्न करेंगे। इसका मतलब अ चॉइस विच इज लीडिंग अस टू अ बैक ट्रैकिंग अप्रोच, है ना। बैक ट्रैकिंग में हम क्या करते हैं, जैसे कि तुम्हारे पास अगर एक सबसेट है ना, सबसेट में क्या करते हो तुम, देखो यहाँ पे जैसे तुम्हारे पास एक सबसेट है 1 2 3, है ना। तुम इसका सबसेट जनरेट करना है तो तुम क्या करते हो, 1 को ले सकते हो या 1 को नहीं ले सकते हो, 2 को ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते हो, है ना। ऐसे 3 को ले सकते हो नहीं ले सकते हो। एक चॉइस बनती है तुम्हारे पास, और फिर उसके वेरिएशन में तुम्हारे पास कभी टारगेट गिवन होता है, कभी तुम्हें कुछ फिल्टर करना होता है। बट मेन आइडिया क्या होता है कि तुम एक एलिमेंट को लेते हो फिर नहीं लेते हो, फिर उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट को लेते हो फिर नहीं लेते हो। ऐसे चॉइसेस होती है ना बैक ट्रैकिंग में तुम्हारे पास। तो ये कुछ उसी डायरेक्शन में जा रहा है ये प्रॉब्लम, है ना। सबसेट जैसे डायरेक्शन में जा रहा है प्रॉब्लम, तो मैं उस डायरेक्शन में एक अप्रोच बनाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको समझते हैं करना कैसे है बैक ट्रैकिंग के थ्रू। अब देखो सबसे पहले मेरे पास आया ये वाला वर्ड विथ। मैं चेक करता हूँ क्या इसमें कोई सा वर्ड है जो इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। हाँ, टी एच, ये देखो ये टी एच और ये टी एच, ठीक है। तो
एक पॉसिबिलिटी है कि चलो हम विथ को लेके देखते हैं उससे हमारा आंसर आता है क्या। तो मैंने रिकर्शन को बोला देखो भाई मैं तुम्हें एक अपडेटेड टारगेट भेज रहा हूँ, है ना, और एक लिस्ट भेज रहा हूँ, तुम उसमें से बताओ कि कितने स्टिकर्स लगेंगे, तुम उसमें से जो भी आंसर दोगे मैं उसमें +1 रिटर्न कर दूंगा। तो उससे मेरा एक आंसर आ जाएगा और उस आंसर का मतलब क्या है, उसमें विथ तो है ना, विथ तो होने ही वाला है। क्यों? क्योंकि मैं इसको चूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उससे जो भी आंसर आएगा देखेंगे, हमको तो मिनिमम रिटर्न करना है, वो हम कंपेयर कर लेंगे बाद में। लेकिन भाई अगर हम विथ को लेते हैं तो मैं रिकर्शन को बोलूंगा देखो भाई मैं तुमको एक अपडेटेड टारगेट भेज रहा हूँ, मैं तुमको एक अपडेटेड टारगेट भेज रहा हूँ, उसमें क्या होगा, वो टारगेट है ई हैट, ये है मेरा नया टारगेट। ये कैसे आया? इसमें से मैंने टीएच हटा दिया क्योंकि टीएच तो अब आ चुका है और लिस्ट कौन सी होगी, यही लिस्ट होगी, है ना, यही वाली लिस्ट होगी। तो उसको लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा मैं उसमें +1 ऐड कर दूंगा क्योंकि ये विथ का कंट्रीब्यूशन आ चुका है आंसर में, आगे का नहीं पता, आगे का रिकर्शन देखेगा। तो यहाँ पे सेम लिस्ट जाएगी क्योंकि मैं मल्टीपल बार यूज कर सकता हूँ विथ को, है ना। तो एग्जैक्ट सेम लिस्ट को मैं भेज दूंगा। अब क्या है, मेरा टारगेट छोटा हो चुका है ना। फिर से मैं सेम चीज करूंगा, फिर से मैं यहाँ से शुरू करूंगा, मैं देखूंगा कि क्या भाई विथ, है ना, उसमें कोई कैरेक्टर्स हैं जो उससे मैच कर रहे हैं, हाँ उससे मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको मैं ले लूंगा और नया टारगेट भेजूंगा जो कि है ई ए, ठीक है। ई ए बचा बस, और लिस्ट तो अभी भी वही है ना, तो उसको भी बना लेते हैं, है ना। इसने भी यही बोला था कि भाई मैं आंसर में +1 ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसको ऊपर का नहीं पता, इसको बस अपने लेवल का पता है कि भाई मैं आंसर में +1 ऐड कर दूंगा, तू बचा हुआ आंसर रिटर्न कर, है ना। +1 क्यों? क्योंकि मैं इस विथ को ले रहा हूँ, तू जो भी रिटर्न करेगा आंसर उसमें मैं +1 कर दूंगा। वो एक टेम्पररी आंसर है, क्या पता वो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, जो भी हो, लेकिन वो एक आंसर है, उसको मैं लूंगा अगर तुम देते हो तो कोई सा आंसर, ठीक है। अब बारी आई इस विथ की, है ना, इस विथ की आई और अभी हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। अब तुम एक चीज नोटिस करना कि जो टारगेट का जो ये वर्ड है ई ए और विथ, इसमें एक भी ओवरलैप नहीं है ना, ई ए विथ में प्रेजेंट नहीं है, फिर भी मैंने विथ को ले लिया, है ना। अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होता है, तो देखो एक सिनेरियो देखते हैं, ठीक है। वो सिनेरियो ये हो जाएगा कि टारगेट वैसा का वैसा ही रहेगा ई ए, और ये पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो इसमें विथ आ जाएगा और पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा, है ना। यार ये तो हम फिर से सेम सिचुएशन में आ गए, फिर से ये वही होगा, है ना। फिर से ई ए और विथ में कोई ओवरलैप नहीं होगा, फिर एक रिकर्शन कॉल हो जाएगा। भाई ये तो इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, नहीं इनफाइनाइट रिकर्शन चलता जाएगा और हमारा स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाएगा। समझ रहे हो कि भाई अगर टारगेट और इसमें कोई ओवरलैप ही नहीं है तो यहाँ से क्या रिकर्शन कॉल मारने का कोई पॉइंट बनता है? नहीं, है ना। तो इसको मैं नहीं मारूंगा अगर यहाँ पर कोई भी ओवरलैप नहीं होता है तो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये मैंने देखा कि भाई अगर ओवरलैप नहीं है तो वहां से मैं रिकर्शन कॉल नहीं मारूंगा, तो इसको हटा देते हैं, है ना। हम यहाँ पे थे विथ में, हमने चेक किया क्या ई ए और विथ में कोई ओवरलैप है, नहीं है, तो आगे बढ़ो, है ना। अब हम आए इसमें, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, ई ए, और हमारा जो सैंपल वर्ड है वो है एग्जाम्पल। अब हम सेम काम करेंगे क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप है, देखो ई है और ए भी है ना। तो यहाँ पे हम सेम काम करेंगे। वो हम क्या करेंगे कि रिकर्शन को बोलेंगे देखो भाई मैं तुमको एक नया टारगेट भेज रहा हूँ, अपडेटेड टारगेट, और एक लिस्ट भेज रहा हूँ, उसमें से तुम मुझे ये बताओ कि भाई कितने स्टिकर्स लगेंगे, ठीक है। तो वो मैं लिस्ट भेज देता हूँ, तो वो लिस्ट होगी कुछ ऐसी, टारगेट इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, है ना। और पूरी की पूरी लिस्ट वैसी की वैसी रहेगी, है ना। और तुम जो भी आंसर भेजोगे मैं उसमें +1 कर दूंगा, ठीक है। मैंने रिकर्शन को ये बोला कि भाई मैं तुम्हें एक अपडेटेड टारगेट भेज रहा हूँ और एक लिस्ट भेज रहा हूँ एज इट इज, तुम जो भी आंसर भेजोगे मैं उसमें +1 कर दूंगा, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि भाई यार ये तो एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई, अब कितने स्टिकर्स की जरूरत है, एक भी नहीं। ये है तुम्हारी बेस कंडीशन कि अगर तुम्हारा टारगेट का साइज 0 हो जाए, मतलब एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाए, तो उसमें कितने स्टिकर्स चाहिए, 0। तो भाई ये तो बोलेगा 0 है अभी तक आंसर, है ना, मैं तो 0 रिटर्न करूंगा। तो इस लेवल तक आंसर क्या है, इसको आंसर में डबल डैश बोल देता हूं, ठीक है। इस लेवल तक आंसर क्या है, 1, है ना। अपने को किस आंसर से मतलब है, इस आंसर से, और यहाँ पे एक आंसर हो जाएगा वो है आंसर डैश, ठीक है। अभी इसका हमें कुछ आइडिया नहीं है, अभी तक इस लेवल पे आंसर है 1, ठीक है। यहां तक हमें पता हुआ है कि आंसर 1 है, ठीक है। और ये जो हुआ ना, ये बैक एरो, ये है बैक ट्रैकिंग, ठीक है। मतलब यहां पे टारगेट है तुम्हारा एम्प्टी स्ट्रिंग, जब तुम बैक ट्रैक करोगे तो तुम टारगेट को वापस बना दोगे ई ए। अब तुम एग्जाम्पल नहीं लोगे, एग्जाम्पल तुमने ले लिया, अब तुम्हारे पास किसकी अपॉर्चुनिटी आई चूज करने की, साइंस को, ठीक है। इस लेवल पे टारगेट क्या है, ई ए, और वर्ड है मेरा साइंस। अब साइंस बोलेगा भाई रिकर्शन को कि भाई मैं तुमको एक वर्ड भेज रहा हूं, है ना। वो वर्ड क्या है, टारगेट नया, टारगेट
क्या होना चाहिए, उस हिसाब से ए होना चाहिए, ठीक है। और वो लिस्ट वैसी की वैसी रहेगी, है ना। उसमें क्या है, विथ है, एग्जाम्पल है और साइंस है। तुम जो भी आंसर रिटर्न करोगे मैं उसमें +1 कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखो टारगेट में यहाँ पे ए है ना, और यहाँ पे विथ है और एग्जाम्पल है और साइंस है, ठीक है। तो विथ और एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ठीक है। साइंस का काम नहीं आने वाला है ना। लिस्ट में है अभी भी साइंस, मैंने पूरा लिखा नहीं हुआ है। तो अभी मान के चलो इसको, यहाँ पे मैं चेक करूँ क्या विथ और इसमें कोई ओवरलैप है, नहीं है, कोई ओवरलैप नहीं है, तो तुम इसको इग्नोर कर दो, यहां से तुम कोई कॉल नहीं मारोगे। लेकिन एग्जाम्पल में ए आता है तो वो क्या करेगा, रिकर्शन को बोलेगा देखो भाई मैं तुम्हें अपडेटेड टारगेट भेज रहा हूँ, थोड़ा हौच पौच हो गया बट समझने का ट्राई करो, है ना। मैं तुम्हें एक एम्प्टी स्ट्रिंग भेज रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये एग्जाम्पल यूज हो चुका है ना। और इसमें तुम जो भी रिटर्न करोगे मैं उसमें +1 कर दूंगा, है ना। और लिस्ट एज इट इज भेज रहा हूं मैं। तो इसने क्या किया, बैक ट्रैक किया, बोला कि देखो भाई मैं तो 0 भेज रहा हूं तुमको, है ना। क्यों, क्योंकि टारगेट एम्प्टी हो चुका है, तो तुम्हारे पास जो भी आंसर है उसमें +1 कर लो ऐड, मैं तो 0 भेज रहा हूँ, ठीक है भाई। तो यहां तक आंसर +1 हो गया। इस लेवल पे एक नया लेवल आया है, आंसर ट्रिपल डैश, इस पे आंसर +1 है, ठीक है। और यहाँ पे एक साइंस वर्ड है वो यूज नहीं होगा, है ना, क्योंकि अब साइंस की बारी आई, एग्जाम्पल यूज हो गया, टारगेट ए है, साइंस की बारी आई, लेकिन साइंस और ए में कोई मैच ही नहीं है, ओवरलैप ही नहीं है, तो वो भी वहां से भी कॉल नहीं होगा, तो यहाँ का तो कॉल खत्म हो गया, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा +1 अपने साइड से, क्योंकि यहाँ का आंसर +1 है ना, यहाँ का आंसर +1 है। तो इस साइड से आंसर आया 2, क्योंकि इसने भी अपने साइड से +1 किया और यहां से आ रहा है +1, तो एक और आंसर आया 2 इस लेवल पर। अब इस लेवल पर मिनिमम क्या है, हमें हर लेवल पे मिनिमम निकालना है। इस लेवल पर मिनिमम है 1, जो कि है ये वाला आंसर, है ना। अभी तक तो ये सही है, अभी तक ये सही है, तो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस ब्रांच से ये आंसर आया हमारा। उसी तरह यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से इसने क्या रिटर्न किया, 1, क्योंकि ये है इस लेवल का मिनिमम आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे विथ ने कॉल किया था +1 की हेल्प से, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब बारी है एग्जाम्पल की, और टारगेट क्या है, ई हैट, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे बैक ट्रैक किया है, देखो यहाँ पे टारगेट क्या था, ई ए, बैक ट्रैक किया, वापस उसको ई हैट बनाया। बैक ट्रैक करते हैं तो ये जो स्टेट है ना ये प्रिजर्व होती है, मैं बता चुका हूँ बार बार, बैक ट्रैकिंग में शुरू से ही ये रो रहा हूँ इस बात में मैं, कि पहले मैं इसको ऐड करूंगा, जब मैं बैक ट्रैक करूंगा तो रिमूव कर दूंगा, जिससे मैं पुरानी स्टेट में वापस आऊंगा, है ना। तो ये वही स्टेट है। अब इस स्टेट में हमने विथ को ले चुके हैं, अब हमारा नया एक चांस है चूज करने का एग्जाम्पल को। यहाँ पे हम विथ को 2 बार चूज कर चुके हैं, अब यहाँ से जो नई कॉल आएगी उसमें हम विथ को 1 बार ले रखे हैं और एग्जाम्पल को भी 1 बार ले रखे हैं, फिर यहाँ से सेम कॉल बनेगा। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, एग्जाम्पल का ट्री बना के देखो, है ना, एग्जाम्पल का ब्रांच बनाओ, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बैक ट्रैकिंग पूरा बिल्कुल दिख जाएगा, है ना, दर्शन हो जाएंगे बैक ट्रैकिंग के। यहाँ से भी काफी कुछ समझ में आ चुका होगा, बट खुद की प्रैक्टिस के लिए एक बार एग्जाम्पल का ट्री बना लो प्लीज, है ना, खुद के लिए एक बार बना लो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। वहां से भी कुछ आंसर आएगा, है ना, वहां से भी कुछ आंसर आएगा, मान के चलो वहां से आया, अब मेरे को पता तो नहीं है क्या आने वाला है, बट मान के चलो 3 आया, ठीक है, और यहां से आया 4, जो भी आया, ठीक है। तो ये एक जगह से आया 3, एक जगह से आया 4, आई एम नॉट श्योर 3 और 4 करेक्ट आंसर है कि नहीं, ये तो मैं फिगर आउट करना पड़ेगा, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है 2 सही आंसर है इस केस में, इसलिए मैं थोड़ा कंप्यूटेशन बचाने के लिए ना, टाइम ज़्यादा नहीं है अपने पास, इसलिए मैं 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ और 4 लिख रहा हूँ। तो इसमें मिनिमम क्या है आंसर, 2, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा 2, देखो भाई ये है 2, और स्टेट को भी वापस एज इट इज रख देगा, ये टारगेट द हैट हो जाएगा। अब तुमने यहाँ पे क्या किया है, विथ में जो भी आंसर आ रहा था उसमें +1 करोगे, तो यहाँ पे आंसर एक है 3, ठीक है। अब विथ की बारी खत्म हुई, अब आई बारी एग्जाम्पल की, है ना। यहाँ से फिर एक ट्री बनेगा, तुम चाहो तो बना सकते हो ना, दिन भर बैठ के इसकी ट्री बना सकते हो, वो बनता जाएगा। इसका तो बना लो, अगर इसका टाइम बचे तो इसका भी बना के देख लेना। यहाँ से मान के चलो आंसर आ गया 8, है ना, और यहाँ से आंसर आ गया 6, कुछ भी आ सकता है, नॉट श्योर, मैं एक जस्ट रैंडम नंबर ले रहा हूँ, है ना, मैं पूरा बना नहीं रहा हूँ। तो 3, 8, 6 में मिनिमम क्या है, 3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 2 बार विथ लेता हूँ, है ना, अगर मैं 2 बार विथ लेता हूँ तो वो पाथ कैसा दिखेगा, ये और ये, तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा, और ये है मिनिमम नंबर ऑफ स्टिकर्स। अब इसको देखते हैं, हम चला के देखते हैं कि इससे आता है क्या आंसर हमारा, अगर इससे भी नहीं आया तो देखेंगे क्या करना पड़ेगा हमको, है ना। इसमें ट्री से समझाना बहुत जरूरी था, उसके बिना तो नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में ट्री बनाया जिससे तुम्हें अच्छे समझ में आए। और तुम्हारा होमवर्क क्या है,
भाई ये एग्जाम्पल का एक बार ब्रांच बना के देख लो, है ना, ये कैसे आएगा। बिल्कुल तुम भी शुरू स्क्रैच से करो, यहाँ तक आओ, पूरा आओ, वापस आओ, फिर एग्जाम्पल पे जैसे ही आओगे वहां से एक ब्रांच निकाल के देखना कि वहां से क्या आंसर आ रहा है। तुमने वो बना लिया, आंसर सही आ गया, कमेंट में बताओ क्या आ रहा है आंसर, है ना, यहाँ से क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, जो भी आ रहा है वो बताओ, है ना। खुद के प्रति ऑनेस्ट रहो, ऐसे ही सीखोगे बैक ट्रैकिंग, और ऐसे ही डीएसए को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो उसको कोड करते हैं। कोड में इम्प्लीमेंटेशन है जो थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी तुम्हें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ चुका है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बताता जाऊंगा कोड करते करते। अब मेन बस स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ही है ना, स्ट्रिंग वाले काम ही करना है अब हमको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो उसको कोड करते हैं, चलो कोड में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं अब समझने। ठीक है, तो चलो उसको कोड करते हैं। अब कोड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कौन सा यूज़ करना है ना, कैसे हमको डिफाइन करना है अपने स्टिकर्स को, है ना, कैसे हम वो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करेंगे, हम चेक कैसे करेंगे कि स्ट्रिंग इसके में प्रेजेंट है कि नहीं, ये सब देख लेते हैं। सबसे पहले मैं डेटा स्ट्रक्चर बता देता हूँ, आप लोग अपने हिसाब का डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो। जो मैं बता रहा हूँ उसको एक बार देख लो, फिर उस हिसाब से आपको जो सही लगे आप मैप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक 2D वेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, 2D वेक्टर मतलब देखो ऐसा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये है मेरा स्टिकर्स, है ना, ये इनपुट एरे है मेरा स्ट्रिंग का। इसमें क्या है, ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है विथ को, ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जाम्पल को, और ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है साइंस को। और ये क्या है, ये एक इंटीजर एरे है ना, जिसकी साइज 26 है, और उसमें हर कैरेक्टर की एक फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा हूं मैं। ये क्यों कर रहा हूँ, ये चेक करने के लिए कि देखो अगर इसका 1 है ना, यहाँ पे 26 जैसे कि मान के चलो ये एच को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान के चलो, ठीक है, अगर ये एच को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी जो एच को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसका भी साइज 26 है, तो ये भी 1 होना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों में एच प्रेजेंट है ना, इसलिए मैंने ये डेटा स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है। अब इससे तुम्हें और समझ में आया है कि मैं ये क्यों यूज कर रहा हूँ। तुम लोग चाहो तो एक मैप बना सकते हो ना, उसमें विथ को यहाँ पे 0 की जगह विथ डाल दो, एग्जाम्पल डाल दो, साइंस डाल दो, जो भी डालना है। ठीक है, मेरा काम इंडेक्सिंग से हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग बेस्ड इनपुट एरे ले लिया, है ना, 2D वेक्टर। तुम लोग यहाँ पे एक मैप भी ले सकते हो, और मैप की जो वैल्यू होगी, जो की है वो ये वर्ड होगा, जो वैल्यू होगा ये 26 लेंथ का वेक्टर हो सकता है ना। तुम लोग जैसा चाहो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको बना लेता हूँ, है ना, तो वो हो जाएगा 2D वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टिकर डॉट साइज ले लिया, और इसका साइज उतना ही है ना। और जो उसका दूसरा वैल्यू है 2D एरे में, ये जिसके करस्पॉन्डिंग है वो एक वेक्टर है जिसकी साइज 26 है, और उसकी सारी वैल्यू इनिशियलाइज की है मैंने 0 से। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको फिल कर देता हूँ, है ना, ये बनाना भी तो पड़ेगा हमको। तो क्या करते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक स्टिकर है। ठीक है, तो फॉर ऑटो CHR, है ना, कैरेक्टर इन स्टिकर, है ना, स्टिकर ऑफ आई, तो स्टिकर ऑफ आई। अब जैसे कि विथ है ना, मैं विथ के एक एक कैरेक्टर्स को लूंगा और उस मैप के वेक्टर में डालूंगा, ये वाले वेक्टर में, है ना। तो ये हो जाएगा MP ऑफ आई एंड CHR माइनस A प्लस प्लस। ये क्या कर रहा है, जैसे कि अगर मेरा B है तो B माइनस A क्या हो जाएगा, 1, है ना, तो 1 पोजीशन पे प्लस प्लस कर देगा, तो ये B की फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, मेरा ये MP रेडी है, और अब मैं रिकर्शन से बैक ट्रैकिंग से कर सकता हूँ सॉल्व इसको। तो शुरू करते हैं, हम रिटर्न करेंगे एक आंसर, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक आंसर, है ना। तो ये हेल्पर फंक्शन बना सकते हैं इसको, कुछ भी बोल सकते हो जो बोलना चाहो। तो क्या क्या भेजूंगा मैं, एक तो भेजूंगा स्टिकर्स। ठीक है, स्टिकर्स भेजना है, और क्या भेजना है, ये MP भेजूंगा, और क्या भेज दूंगा, टारगेट। और इसको डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, ये रिटर्न करेगा इंट हेल्पर फंक्शन। ठीक है, और ये किस टाइप के हैं, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, मैप भी वैसे ही रहेगा, और टारगेट क्या है, इंट नहीं है, स्ट्रिंग है, सॉरी। तो ये स्ट्रिंग, बेस कंडीशन क्या थी मेरी, बेस कंडीशन थी कि अगर भाई टारगेट एम्प्टी हो जाए तो रिटर्न कर दो 0। तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं, टारगेट अगर तुम्हारा एम्प्टी स्ट्रिंग है तो क्या रिटर्न कर दो 0। एक आंसर डिफाइन करो, हर लेवल पे एक आंसर था, मैंने क्या बताया था, हर लेवल पे एक आंसर था। जैसे कि यहाँ पे एक आंसर है ना, यहाँ पे एक आंसर है, यहाँ पे एक आंसर है, तो हर फंक्शन कॉल एक लेवल है। ठीक है, तो उसका एक आंसर होगा, तो उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, इंट आंसर इज इक्वल टू
इसको टेम्प आंसर बोल देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं, है ना, जिससे कंफ्यूज ना हो इस आंसर और इसमें तुम, और इसको बोल देता हूँ इंट मैक्स। शुरुआत करूंगा क्योंकि मुझे मिनिमम निकालना है, इसलिए मैक्स डिफाइन किया मैंने। और क्या करते हैं, इंट एन इक्वल टू एम पी डॉट साइज। ठीक है, ये निकाल लिया मैंने। और क्या करना है मुझे भाई, देखो मैंने एम पी के लिए तो बना लिया, टारगेट के लिए भी तो बनाना पड़ेगा ना। ये कहाँ गया, सॉरी, ये वाला, तो ये अरे भी बनाना पड़ेगा। तो ये इस कॉल में बना लेता हूँ, क्योंकि देखो हर फंक्शन कॉल में, है ना, हर कॉल में एक नया टारगेट मिल रहा था, इसलिए मैंने टारगेट यहाँ नहीं बनाया, मुझे यहाँ बनाना है। ये देखो, यहाँ पे टारगेट क्या था, ई हैट, यहाँ पे टारगेट क्या है, ई ए, यहाँ पे टारगेट क्या है, हैट, द हैट। तो हर फंक्शन कॉल में टारगेट अलग है, इसलिए ये फंक्शन कॉल के अंदर बनेगा ये टारगेट। तो उसको बना लेते हैं वेक्टर ऑफ इंट, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, टारगेट मैप बोल देता हूँ, ठीक है, टारगेट मैप। ठीक है, इसका साइज क्या होगा, 26 और 0, है ना, ये भी वैसे ही, ये इसके जैसे ही डिफाइन होगा ये भी। अब इसको भी मैं भर देता हूँ जो जो भी है टारगेट में अभी, ऑटो, है ना, CHR, क्योंकि ये बेसिकली कैरेक्टर होगा इन टारगेट, तो ये हो जाएगा टारगेट MP, है ना, टारगेट MP CHR माइनस A प्लस प्लस। ये समझे, वही कर रहा हूँ जो यहाँ पे किया था मैंने, है ना, टारगेट में जो जो पोजीशन पे वो कैरेक्टर प्रेजेंट है वहाँ पे प्लस प्लस कर दो, जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड हो जाए, सिंपल सी बात है। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे बैक ट्रैकिंग लगाऊंगा। बैक ट्रैकिंग कैसे, कि जो मेरे पास एरे था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये है मेरा इनपुट। अब मैं शुरुआत करूंगा यहाँ से, है ना, i इक्वल टू 0 से, हर एक एलिमेंट को एक अपॉर्चुनिटी दूंगा एक्सप्लोर करने की, जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ बैक ट्रैकिंग में। तो ये हो जाएगा फॉर इंट i इक्वल टू 0, i शुड बी लेस देन 9, i प्लस प्लस। अब मैं चेक करूंगा कि क्या ओवरलैप है कि नहीं, मतलब जो मेरे पास टारगेट वर्ड है ना, ये वाला जो टारगेट है, और जो मैं लेने वाला हूँ वर्ड स्टिकर ऑफ आई, क्या इसमें ओवरलैप है। अगर नहीं है तो वहां से रिकर्शन कॉल करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। जो कि मैं बोल रहा था ये, कि भाई इसको चेक करो और इसको चेक करो, अगर इन दोनों में कोई भी ओवरलैप नहीं है तो वहां से रिकर्शन कॉल मत मारो, है ना। तो सबसे पहले मैं फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, उसका नाम क्या रखूंगा, हैज ओवरलैप। तो इफ हैज ओवरलैप, ठीक है, उसमें क्या भेजूंगा मैं, स्टिकर ऑफ आई, है ना, और क्या भेजूंगा, टारगेट। ठीक है, इन दोनों को भेजूंगा। अगर भाई ओवरलैप नहीं आया, है ना, अगर ओवरलैप नहीं है तो भाई वहां से कॉल करने का कोई पॉइंट नहीं, कंटिन्यू कर दो, कि भाई यहां से कंटिन्यू करो, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओ। तो सबसे पहले मैं ये हैज ओवरलैप का फंक्शन बना सकता हूँ, ये आप भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सा फंक्शन है। तुम्हारे पास दो स्ट्रिंग है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस ये रिटर्न करना है, अगर उनमें एक भी ओवरलैप हुआ तो ट्रू रिटर्न करना है, अगर एक भी ओवरलैप नहीं हुआ तो इसके लिए फॉल्स रिटर्न करना है। इसकी मल्टीपल अप्रोचेस है ना, तो तुम खुद भी कर सकते हो, बेसिक इजी प्रॉब्लम है ये। तो इसके लिए एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है और एक सिंपल अप्रोच है। ब्रूट फोर्स अप्रोच तो क्या है भाई, n² टाइप से तुम चेक करो, लेकिन वो उससे लंबा खिंच जाएगा प्रॉब्लम, है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसको भी हमें ऑप्टिमाइज करना है, कि जो हैज़ ओवरलैप की जो चीज़ है इसको मैं कैसे ऑप्टिमाइज करूँ। तो उसको मैं बता देता हूँ बिट मास्किंग से। बिट मास्किंग क्या होता है ये देखना, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ बट यहाँ पे भी बता देता हूँ जल्दी से, सिंपल सी चीज़ है। तो ये हो जाएगा, कहाँ बताऊँ, यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। तो मान के चलो मेरे पास एक स्ट्रिंग है ABC और दूसरी है XYZ, ठीक है। एक मास्क इनिशियलाइज करूंगा मैं, इसका साइज क्या होता है, अगर मैं मास्क इनिशियलाइज करूं, एक, है ना, मास्क 1 और एक मास्क 2, अगर मैं इसका इनिशियलाइज करूं तो इसमें बिट कितने होते हैं, 32 बिट्स, है ना, और हमें कितने चाहिए, बस 26, ठीक है। तो जैसे अगर A मिला तो मैं A को 1 कर दूंगा, ठीक है, B मिला B को भी 1 कर दूंगा, C मिला C को भी 1 कर दूंगा, ठीक है, बाकी सबके सब 0 बिट रहेंगे। सेम गोज विथ XYZ, है ना, तो वो हो जाएगा 26th बिट पे, 26th बिट पे ऐसे 111 होगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ दिखेगा इसका, मास्क 1 और ये मास्क 2। जहां पे मुझे ये A मिला तो मैं फर्स्ट पोजीशन पे बिट 1 कर दूंगा, B मिला तो सेकंड पोजीशन और C मिला तो थर्ड पोजीशन। उसी तरह 26th बिट पे Z का, 25th बिट पे Y का और 24th बिट पे X का, ठीक है। अब मैं इन दोनों का एंड ले लेता हूँ, बिट वाइज एंड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0। अगर एक भी बिट 1 आई, है ना, दोनों में कॉमन निकली, मतलब देयर इज एन ओवरलैपिंग कैरेक्टर, मान के चलो यहाँ पे P आया, ठीक है, तो यहाँ पे P, यहाँ पे भी 1 होगा मान के चलो, और यहाँ पे भी 1 होगा, बीच में खूब सारे जीरोज है ना। तो ये दोनों की वजह से ये 0, अगर मैं इसका बिट वाइज एंड लेता हूं तो वो 0 नहीं आएगा,
कुछ कुछ तो वैल्यू आएगी, तो मैं ऐसे बता सकता हूँ। समझ रहे हो? तो इसका मैं फंक्शन लिख देता हूँ फटाक से, फिर आगे बढ़ेंगे हम, है ना? तो उसका फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने ये फंक्शन ना चैट जीपीटी से लिखवा लिया, सिंपल सा है, खुद भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर रहा है यहाँ पे, एक मास्क 1 बनाया, एक मास्क 2 बनाया। ठीक है, हर कैरेक्टर पे जाके मैं उस बिट को सेट कर रहा हूँ, इसको सेट करना बोलते हैं ना, लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ मैं इसको। जैसे कि अगर ये सी जो है, ये मान के चलो पी निकला, है ना, तो ये जितने भी बिट्स हैं, है ना, पी माइनस ए में जो भी नंबर आएगा ये वो बिट सेट हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह सब टू भी सेट हो जाएगा, और इन दोनों का बिटवाइज एंड ले लूंगा। अगर बिटवाइज एंड पॉजिटिव आया तो ट्रू आ जाएगा, नहीं आया तो फॉल्स आ जाएगा। तो अगर मैं मास्क 1 और मास्क 2 का अगर मैं बिटवाइज एंड लेता हूँ, है ना, और अगर वो पॉजिटिव आया कोई नंबर, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, मतलब कोई ओवरलैप है, और इसके बाद मैं आगे बढ़ सकता हूँ, है ना, इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। नहीं तो मैं स्किप कर दूंगा, है ना, अगर एक भी ओवरलैप नहीं आया तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, सिंपल सी बात है। तो ये मेरा फंक्शन लिख लिया मैंने। अब बचा हुआ काम करना है मुझे, एक टेम्परेरी स्ट्रिंग बना लेता हूँ, है ना, इसको मैं बोल देता हूँ स्ट्रिंग टेम्प। ये क्या कर रहा है यहाँ पे भाई, मुझे अपना बचा हुआ टारगेट, जो नया टारगेट भेजना है अब, क्योंकि देखो अभी ओवरलैप तो कर रहा है, तभी मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे अब नया टारगेट बनाना पड़ेगा। अब वो टारगेट कैसे बनाऊं मैं, वो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं हर कैरेक्टर पे जाऊंगा एक एक करके। फॉर, अब मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा जो मेरा टारगेट एमपी है ना, टारगेट मैप है। इफ टारगेट मैप ऑफ, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक तो आई यूज़ नहीं कर सकता, जे यूज़ करना पड़ेगा मुझे, है ना, क्योंकि आई आउटर लूप में यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे आई यूज़ नहीं होगा। ठीक है, इफ टारगेट मैप ऑफ जे इज ग्रेटर देन एमपी ऑफ आई, एंड ये क्या होना चाहिए, जे। मतलब अगर दोनों के जो कैरेक्टर डिफरेंस है वो ग्रेटर है, मतलब टारगेट में जो कैरेक्टर प्रेजेंट है वो एमपी से ज्यादा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब वो कैरेक्टर तुम यूज कर सकते हो एमपी से, है ना, टारगेट में कुछ कैरेक्टर्स प्रेजेंट है जो तुम एमपी से यूज कर सकते हो। तो तुम क्या करोगे, उन कैरेक्टर्स को अपने टेम्पररी आंसर में ऐड कर दोगे, जो कि तुम्हारा नया टारगेट है ना। तो ये हो जाएगा टेम्प प्लस इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ, ये एक मेथड है, ये क्या करता है मैं बताता हूँ, पहले लिख लेता हूँ इसको। टारगेट ऑफ जे, टारगेट ऑफ एमपी ऑफ जे माइनस एमपी ऑफ आई कोमा जे ए प्लस जे। अब ये लाइन को समझना, ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं क्या कर रहा हूँ, नया टारगेट बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर मेरा जो टारगेट है, यहाँ पे टारगेट भी लिख देता हूँ, टारगेट क्या है मेरा, द हेड। अब क्या करूंगा, मैं विथ को ले रहा हूँ और द हेड को ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें से एक बार टीएच को हटा रहा हूँ, क्योंकि इसमें टीएच प्रेजेंट है ना, टीएच प्रेजेंट है, तो मुझे भेजना है ई हेड। ये लाइन वो कर रही है ना, मेरा नया टारगेट बना रही है, इसको मैं न्यू टारगेट बोल देता हूँ, एक काम करता हूँ ना, न्यू टारगेट, और ये हो जाएगा न्यू टारगेट। इस न्यू टारगेट को ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ मैं कि जो जो एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं उनको इग्नोर कर दो, जो तुम्हारे स्टिकर्स ऑफ आई जो एमपी इसमें प्रेजेंट है ना उनको इग्नोर करेगा, और जो बचे हुए टारगेट में है उनको अमेंड कर देगा इसमें न्यू टारगेट में। जैसे कि मान के चलो कोई कैरेक्टर है ना, उसका 1 है और वो एमपी में प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या करेगा, अगर वो एमपी में प्रेजेंट नहीं है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, बट इसकी तो 1 है। ठीक है, और ये जो भी कैरेक्टर है, मान के चलो बी है ना, तो ये बी को जितने भी डिफरेंस है उतनी बार अपेंड कर देगा, तो हमारा नया टारगेट बनता जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस टारगेट। तो एमपी में जो जो प्रेजेंट है ये वो कैरेक्टर्स ऐड नहीं करेगा, मतलब ये जो टीएच है ना, ये टीएच को इग्नोर कर देगा और ईटीएच ऐड कर देगा, है ना, ये तुम्हारा न्यू टारगेट बन जाएगा, और ये तुम्हें नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल में भेजना है। ठीक है, अभी ओवरलैप है ना, हमने नया टारगेट भी बना लिया है। अब हम सिंपली एक टेम्प वेरिएबल को लेंगे और उसमें अपना आंसर स्टोर करेंगे। ठीक है, मतलब देखो इंट टेम्प, है ना, रिकर्शन कॉल मारूंगा हेल्पर से, हेल्पर क्या करेगा, ये स्टिकर्स भेजना है, और क्या भेजना है, एमपी भेजना है, और क्या भेजना है, न्यू टारगेट, है ना, ये मेरा न्यू टारगेट है। अब क्या करूंगा मैं, यहां से या तो मुझे टेम्प क्या हो सकता है, इंट मैक्स रिटर्न हो सकता है ना, कुछ भी रिटर्न हो सकता है, एक आंसर रिटर्न होगा इफ टेम्प इज नॉट इक्वल टू इंट मैक्स। अगर ऐसा नहीं है तो मैं आंसर क्या करूंगा, निकालूंगा मिनिमम ऑफ, है ना, जो भी करंट आंसर है, सॉरी ये टेम्प आंसर होना चाहिए, जो भी टेम्प आंसर है, और 1 प्लस, ये मैं बोल रहा था, ये वाला जो पार्ट है 1 प्लस टेम्पररी आंसर। इस टेम्पररी आंसर से ये तुम्हारा इस पूरे लूप का टेम्पररी आंसर है ना, ये ओवरऑल आंसर है, और ये जो आंसर है ये इस लूप का आंसर है। ये देखो, ये जो फाइनल आंसर है ना वो ये वाला है, और ये आंसर डैश आंसर डैश आंसर डैश, ये सब ये टेम्पररी आंसर है ना। और ये जो लूप से ये रिटर्न कर रहा है 0, है ना, ये रिटर्न कर रहा है 1,
और ये वो वाले आंसर है, ये टेम्प। अब तुम इसमें कंपेयर करोगे कि भाई जो एग्जिस्टिंग आंसर है, क्या मैं उसमें अगर +1 ऐड कर रहा हूँ, है ना, एक एग्जिस्टिंग आंसर है और यहाँ से जो आ रहा है रिकर्सिव कॉल से उसमें +1 ऐड कर रहा हूँ, अगर ये मिनिमम है तो इसको अपडेट कर दो, नहीं तो भाई इसको ऐसे ही रहने दो। समझ रहे हो? और अब मैं कर दूंगा यहाँ से रिटर्न आंसर। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं क्या दिक्कत आई है ना। ये थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी गलतियाँ हो रही हैं, इग्नोर करो इनको। अरे यार, अच्छा हाँ, यहाँ पे कुछ रिटर्न भी तो करना है मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है, हमने रिटर्न ही नहीं किया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न करता हूँ आंसर। अगर अगर आंसर इंट मैक्स के बराबर है तो क्या रिटर्न कर दो, -1, नहीं तो आंसर ही रिटर्न करो। और इसको डिफाइन भी नहीं किया, सॉरी यार, बहुत गलती हो गई। बढ़िया, चलो चल गया। बट मुझे नहीं लगता ये सबमिट होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। जिसका डर था वही हो गया, टीएलई आ चुका है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन टीएलई। ठीक है, अब हमें इसको ठीक करना है, ऑप्टिमाइजेशन लगाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। बहुत सिंपल सी चीज़ है, अभी इजीली एक लाइन में समझ में आ जाएगा, है ना। यही है डीपी। तुम्हें ये जो बैक ट्रैकिंग कर रहे हो ना, इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग बना रहा हूँ मैं, बना नहीं रहा हूँ मतलब, मैं समझा रहा हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे कैसे लगाएं हम इसमें डीपी। एक तो ये डीपी वर्ड सोच के आधे लोगों की हालत वहीं ख़राब हो जाती है, जबकि वो बहुत अच्छी चीज़ है ना। यहाँ पे तुम एक चीज़ नोटिस करना, देखो ये जो इनपुट स्ट्रिंग है ना, एरे ऑफ स्ट्रिंग है, ये फिक्स्ड है। और एक टारगेट के लिए, है ना, अगर तुम्हारे पास एक टारगेट ये है और एक लिस्ट है, उसका जो भी आंसर है वो तो फिक्स्ड होगा। आंसर क्या, मिनिमम नंबर ऑफ स्टिकर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट दैट टारगेट। तो मान के चलो अगर टारगेट ये है तो इसका आंसर है 3, जो भी आ रहा है ना, सॉरी, इसका अगर ये है तो इसका आंसर 1 कर दो, 1 आ रहा है जहां जो भी है। अब हो सकता है इतना बड़ा बड़ा ट्री बन रहा है, तुम्हें फिर से एक सिचुएशन मिल जाए जहां पे एक तुम्हारा टारगेट ये है और सेम लिस्ट है, वहां भी आंसर 1 ही आएगा, है ना। तो वहां क्यों कंप्यूट कर रहे हो, इस आंसर को स्टोर कर लो। स्टोर क्या करना है, एक अगर स्ट्रिंग ये है, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आंसर आ रहा है उसको स्टोर कर लो, और फ्यूचर में चेक कर लेना कि भाई अगर मुझे कहीं ऐसा टारगेट दिख रहा है ना, अगर ऐसा कहीं टारगेट दिख रहा है तो उसका आंसर मेरे पास है ऑलरेडी, मुझे वहां से एक नया रिकर्सिव ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसी तरह ई हैट के लिए भी आंसर फिक्स्ड है, द हैट के लिए आंसर फिक्स्ड है, द हैट के लिए मल्टीपल आंसर्स नहीं है, उसका आंसर 3 ही रहेगा हमेशा। ठीक है, उसी तरह ई हैट का भी आंसर हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा, तो तुम उसको स्टोर करो। स्टोर क्या करोगे, स्ट्रिंग और उसका आंसर, है ना। अगर ई हैट है तो उसका आंसर, ई है तो उसका आंसर। तो तुम्हें कभी फ्यूचर में अगर वो ट्री बना फिर से, है ना, वहां से एक रिकर्सिव कॉल बनना शुरू हुई जिसका टारगेट ई हेड वापस आ गया, है ना, और ये तो फिक्स्ड ही है, हमेशा विद एग्जाम्पल साइंस ही रहने वाला है, ऐसा तो है नहीं कि बाद में एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर ये एग्जाम्पल और सिर्फ साइंस रहेगा और विथ नहीं रहेगा तब आंसर कुछ और हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो फिक्स्ड है ना, तो उस हिसाब से ई हेड का भी आंसर फिक्स्ड है, तो तुम इसको स्टोर कर लो। बस यही है डीपी, है ना, और कुछ नहीं कर रहे हो। तो तुम क्या करोगे, एक मैप ले लो, है ना, मैप में क्या होगा, की होगी स्ट्रिंग और वैल्यू होगी इंट, है ना। अनऑर्डर्ड मैप ले लो, उसकी की वैल्यू बना लो स्ट्रिंग और इंट, और उसमें स्टोर कर लो आंसर, है ना, वो डीपी एरे हो जाएगा तुम्हारा। तो उसको लिख लेते हैं, 3 लाइन ऐड करनी है और कुछ नहीं है, तुम्हारा कोड ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ अनऑर्डर्ड मैप, और इसमें क्या होगा, स्ट्रिंग और इंट को मैं बोल देता हूँ डीपी एरे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ डीपी ऑफ टारगेट, है ना, डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा है, मतलब अगर वो काउंट प्रेजेंट है ऑलरेडी, है ना, कुछ है आंसर, तो रिटर्न कर दो डीपी ऑफ टारगेट, और यहाँ पे उस डीपी में स्पेसिफिक टारगेट के लिए स्टोर कर लो, है ना, डीपी ऑफ टारगेट इज इक्वल टू जो भी आंसर आया यहाँ पे टेम्प आंसर, है ना। बस यही करना होता है डीपी में, और कुछ नहीं है ना। यहाँ पे चला के देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं, कोई एरर तो नहीं आ रहा है। क्या बोल रहा है ये, है ना, ये मैंने लिखा गलत है, सॉरी। ये होगा डीपी ऑफ काउंट टारगेट, इसका लिखने का तरीका ये था। चल रहा है क्या, बढ़िया। इसको सबमिट करके देखते हैं, हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम आ चुकी है, अभी भी टीएलई आ रहा है ना, अभी भी टीएलई पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब हम क्या करें, मुझे लग रहा है कि ये वाला जो हैज़ ओवरलैप फंक्शन है ना, ये बहुत टाइम ले रहा है, इसको मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। यहीं पे हो सकता है कुछ पंगा, क्योंकि देखो हमने डीपी भी लगा दी, है ना, रिकर्शन में प्रॉपरली चल रहा है, तो इसको हटाना पड़ेगा मुझे। इसको मैं हटाता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि कैसे चेक करूँ कि ओवरलैप है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि अब हमने वो हटा दिया है एज ओवरलैप, अब हम क्या करें, हम क्या करते हैं ना
सिर्फ फर्स्ट वर्ड चेक कर लेते हैं, क्या ये जो फर्स्ट वर्ड है ई, ये इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। अब मैं ओवरलैप चेक नहीं कर रहा हूँ पूरा, है ना, ई ए और विथ में। अब मैं बस ये चेक कर रहा हूँ क्या ई प्रेजेंट है कि नहीं। अगर नहीं प्रेजेंट है तो आगे बढ़ो, अगर प्रेजेंट है तो वहां से लगा सकते हो कॉल। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो मेरे को वो एज ओवरलैप हटाना है, क्योंकि वहां से टीएलई आ रहा है, ठीक है। और ये मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि मैं तभी रिकर्सिव कॉल करना चाहता हूँ अगर वो उसमें प्रेजेंट है तो, और अगर एक भी प्रेजेंट है तो दैट विल डू, है ना, वहां से हो जाएगा काम, वहां से इनफाइनाइट रिकर्सिव कॉल नहीं निकलेंगे। मतलब अगर ये ई प्रेजेंट है, मतलब यहां से कुछ टारगेट छोटा होके ही जाएगा। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो मैं नेक्स्ट में ट्राई करूंगा, किसी एक में तो प्रेजेंट होगा ना, अगर किसी में भी प्रेजेंट नहीं हो तो वहां से तो आंसर आना ही नहीं है वैसे भी, ठीक है। तो मैं सिर्फ ई को चेक कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे एक तो वो हैज ओवरलैप को हटाना है, हैज ओवरलैप को हटाना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां से टीएलई आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट वर्ड को चेक कर रहा हूँ क्या ये इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, तो वहां से चला दो क्योंकि वहां से टारगेट छोटा हो जाएगा, नहीं है तो आगे बढ़ो, ठीक है। तो इसको लगा के देखते हैं क्या इससे हो रहा है काम मेरा। तो वो हो जाएगा इफ एम पी टारगेट, सॉरी आई, है ना, टारगेट ऑफ ज़ीरो माइनस ए, ठीक है। अगर ये ज़ीरो है ना, अगर ये ज़ीरो है तो वहाँ से क्या कर दो, कंटिन्यू, कंटिन्यू, है ना। मैं ये एज ओवरलैप यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ टारगेट के फर्स्ट कैरेक्टर को चेक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अवॉइड करना है ओवरलैप, पहली बात तो, जिससे मैं इनफाइनाइट रिकर्शन में ना जाऊँ, ठीक है। तो इसको सबमिट करके देखते हैं, आई होप अब सबमिट हो जाए, प्लीज़ टीएलई नहीं आना चाहिए, ऐसे तो नहीं आएगा होपफुली। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आई होप समझ में आया होगा। डिफिकल्ट प्रॉब्लम बोल सकते हो उसको, है ना, काफ़ी डिफिकल्ट था ये, क्योंकि 3-4 ट्राई के बाद एक्सेप्ट हुआ ये। इनफैक्ट अगर आप यहाँ तक नहीं भी आ पाते हो ना इंटरव्यू में, इवन आप ये हैज़ ओवरलैप भी बता सकते हो। देखो ये पूरा बता देना तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपने पूरा बता दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप स्टिल यहाँ तक भी नहीं आ पाते हो तो इट्स फाइन, क्योंकि ये काफ़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है ना। इसको वहां पे सोचना इंटरव्यू में इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट अगर आप यहाँ तक भी बता दो, और इनफैक्ट अगर आप बेसिक बैक ट्रैकिंग का भी आइडिया बता दो, तो वहां से आप कुछ लीड लेके कुछ तो सॉल्व कर सकते हो। आई एम प्रीटी श्योर इंटरव्यूअर आपको ये बोलेगा नहीं कि भाई पूरा लीड कोड में सबमिट करो और ये पूरा एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। अगर आपके कुछ टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं, एज केसेस बेसिकली रन हो रहे हैं, तो देन इट्स फाइन, बट आई डोंट थिंक दे विल एक्सपेक्ट यू टू नो दिस। बट आपको आना बहुत ज़रूरी है ये, है ना, जिससे आपको रिकर्शन के बारे में, टीएलई के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला आज, है ना, बैकट्रैकिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला, बिट मास्किंग के बारे में सीखा हमने, एक प्रॉब्लम से कितनी सारी चीज़ें सीख ली। तो इस प्रॉब्लम से डिमोटिवेट नहीं होना है, इससे हमें कॉन्सेप्ट सीखने हैं, है ना, जिससे हमें आगे बैकट्रैकिंग के प्रॉब्लम्स ईजी लगे, मीडियम ईजी लगने लगेगा, ऐसे कर लोगे तो अच्छे से समझ जाओगे तो, है ना। तो अगर तुमसे नहीं बना तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी हार्ड प्रॉब्लम था, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।